आखिरकार बीजेपी ने गुजरात में खेला पाटीदार दांव। पाटीदार नेता को मिली सीएम की कुर्सी। 2022 के लिए बीजेपी का पाटीदार दांव। मुख्यमंत्री बदला, अब मंत्रिमंडल में भी दिखेगा बड़ा उलटफेर। गुजरात में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर के साथ ही साफ हो गया कि बीजेपी इस बार पाटीदार वोट को पूरी तरह से अपनी ओर खींचना चाहती है, जो लगातार बीजेपी से दूर जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिसमें करवा पटेल 60% और लेउआ पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। ये आंकड़ा पिछली बार से 18% ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10% वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68% पर पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउआ पटेलों की 31% ज्यादा मत मिले, जो 46% तक पहुंच गया। लेकिन बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ। उसे लेउआ पटेल के 51% वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि हार्दिक पटेल भी इसी समुदाय से आते हैं। पाटीदार समुदाय की नाराजगी का मुद्दा लेकर हार्दिक पटेल गुजरात के सियासी मैदान में उतरे थे, जहां कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ा। ऐसे में पाटीदार की नाराजगी लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था कि क्या विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है। कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में। बीजेपी ने विजय रूपाणी को सीएम बनाया था, जो कि जैन बनिया समाज से आते हैं। बीजेपी को लगता था कि वो पाटीदार की नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसका असर गुजरात के चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 115 सीटों में जीत मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमट गई, जहां उसे 99 सीटों में जीत हासिल हुई। इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला। इससे पहले पाटीदार की नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार पाटीदार नेता मनसुख मंडाविया को गुजरात से केंद्र में लाए, जहां उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम विभाग दिया गया। इसके अलावा एक और पाटीदार चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से दिल्ली लाकर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि इस बार सीआर पाटिल ने पाटीदार होने की वजह से सीएम बनने की बात से इनकार कर दिया। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો ઉપર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી। ऐसे में बीजेपी ने पूरी गणित बदली और पाटीदार नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, जहां पार्टी की पूरी कोशिश पाटीदार समुदाय की नाराजगी को दूर करना है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।